आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 8 आज हम निकालेंगे और भजन 8 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। हे पर यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस भजन के लिए कि दाऊद बादशाह जो है इस भजन को लिख रहा है, और जब वो लिख रहा है तो उसके आश्चर्य कर्मों को के बारे में बात कर रहा है। वो परमेश्वर के बनाए हुए स्वर्ग और पृथ्वी और तमाम चीजों की नींव जो उसने डाली है उसकी बात कर रहा है मेरे अजीजों, और उसको निहार रहा है, उसके बारे में परमेश्वर का गुणनवाद कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, जिसके लिए मैं और आप बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य को मैंने इसलिए बनाया कि वो मेरी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम उत्पत्ति की किताब में मनुष्य की उत्पत्ति को देखें, उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को हम का क्या मतलब है? वहां परमेश्वर के साथ और कोई भी है नहीं, तो मैं परमेश्वर वहां बोलता मैं मनुष्य को, लेकिन वहां परमेश्वर ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है हम, और ये हम जो है त्रिएकता को बताता है, ट्रिनिटी को बताता है। ठीक है, तो हम जो शब्द है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है कि ये तीनों वहां पर मौजूद थे और इन तीनों ने मिलकर मनुष्य की रचना की है। पढ़िएगा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। परमेश्वर को पता है कि मैंने मनुष्य को, आदम और हवा को मिट्टी से बनाया। निकाल के हम पढ़ेंगे भजन 103 और उसका 14 पद। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, वो हमारी सृष्टि को जानता है, वो क्योंकि उसने हमें बनाया है और उसको स्मरण रहता और है, उसको याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मैंने उसे मिट्टी से बनाया है। मेरे अजीजों, आप जहां यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप हैं, जिनके घर में बच्चे हैं। बच्चा गलती करता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चा गलती करता है, लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। सजा का एक अलग अलग स्तर है। वचन में भी यह लिखा है एक जगह कि परमेश्वर कभी भी किसी विश्वासी को ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो उसके सहने से बाहर हो। यानी आप अगर अपने बच्चे को सजा देते भी हो तो उतनी ही सजा देते हो जितनी वो सहन कर सकता है। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो आप उसकी सहन शक्ति को जानते हो, उसकी सीमा को जानते हो। क्यों जानते हो? आप देखते हैं कि जब आप अपने बच्चे को पीटते हैं या लोग जब पराये बच्चे को पीटते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। जब पराये को पीटा जाता है तो बहरे में से पीटा जाता है,
लेकिन जब अपने को पीटा जाता है तो एक लिमिट होती है। मान लीजिए, एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका बच्चा उत्पात मचा कर आया है और घर में आ गया। घर में आने के बाद 15-20 लोग इकट्ठे होकर के आपके घर के द्वार पर खड़े हुए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपके बेटे को बाहर निकालो, हम मार डालेंगे, उसे मारेंगे हम, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। अब आप क्या करेंगे? घर में से निकाल के उसे हैंड ओवर कर देंगे? कर देंगे क्या? क्यों? वो बोल रहे हैं ना 15-20 लोग, दे दो भाई, हैंड ओवर करो हमें। मैं बताता हूं आपको आप क्या करेंगे। उस बच्चे को बुलाएंगे और उन सब लोगों के सामने आप खुद सजा देंगे, क्योंकि आप जो सजा देंगे आपको पता है कि उसको कितना सजा देना है। लेकिन अगर उस बच्चे को हैंडओवर कर दिया जाएगा तो बेरहमी से पिटेगा, लेकिन अगर पिता से पिटेगा तो एक सीमा में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, मां बाप जानते हैं कि इसको कितनी सजा देनी है। आप सजा देने वालों के हाथ में नहीं सौंपोगे, आप खुद सजा दे दोगे और आप लोगों से कहोगे कि ठीक है, मैं इसको सजा देता हूं। इसी प्रकार से शैतान के हवाले नहीं करता है कभी भी परमेश्वर हमें कि ले मार ले, मेरा बेटा है। वो खुद सजा देकर शैतान के कलेजे को ठंडा कर देता है। पड़ोसियों के कलेजे को ठंडक मिल जाती है ना, जब आप पिताजी एक थप्पड़ मार दे तो, और ना मारे तो कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। इसी प्रकार से परमेश्वर हमें जानता है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम कितना सहन कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो हमको सजा देता है। पहली बात। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है कि उसको पता है कि हम मनुष्य मिट्टी ही है, इसलिए वो हमें उतना ही सजा देता है जितना देना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, पढ़िएगा भजन 111 का 5। तो फिर क्या मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। परमेश्वर हमें याद रखता है। देखिए, कोई अजीज आपका कई सालों से शायद आपकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है, अचानक वो आपके घर पे आता है और आपसे निवेदन करता है, आपसे कहता है कि ओह, बहुत सालों के बाद मिले हैं, और वो आपको अपने बेटे का या बेटी की शादी का कार्ड देता है। तो आप क्या कहेंगे? आपके मुंह से एक बात निकलेगी, ओह थैंक यू सर, आपने हमें याद रखा। एक विशेष काम में आपने हमें शामिल किया, एक विशेष बात के लिए आपने हमें याद रखा, आप हमें भूले नहीं, और आप उस विषय के लिए उसे धन्यवाद जरूर देंगे कि आपने हमें याद रखा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें याद रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें भूला नहीं है। बाइबल में लिखा है, जन्म देने वाली मां भूल सकती है, पिता भूल सकता है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना तो कभी भूलूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। क्या आप हमारे साथ हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर हमें याद रखता है। ये कितनी अच्छी बात है। दो बातें हैं इस आयत में भी। पहली बात, वो हमें याद रखता है। दूसरी बात, वो कहता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हमारी सुधि लेता है, हमारी साता पूछता है, हम कैसे हैं, हमारे बारे में जानकारी रखता है। What a wonderful God we have। कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम उपासना आराधना करते हैं, कि वो हमें याद रखता है।
कई बार हम सोचते हैं, हमारे मन से ऐसा निकलता है, अरे परमेश्वर कोई नहीं है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी सुध ही नहीं लेता है। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी सोच है। आप सोच सकते हो और आप बोल भी सकते हो, क्योंकि आपको अधिकार है बोलने का। और अक्सर हम ऐसा बोलते भी हैं और सोचते भी हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आज आपको बाइबल से प्रूव करूंगा कि वो आपको कभी नहीं भूलता है। हमें लगता है क्योंकि जब हमारे काम नहीं बनते, जब हमारी स्थिति में सुधार नहीं होता और हम बद से बदतर होते चले जाते हैं, हमें लगता है परमेश्वर हमारी सुध ही नहीं ले रहा, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, वो हमें भूल गया है। He forget us, but I want to tell you one thing, He never forget you। वो आपको कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। कुछ समय के लिए, शायद परीक्षा के लिए, कि आप उससे कितना प्यार करते हैं या नहीं करते, उसके लिए शायद थोड़े समय के लिए आपको उस परिस्थिति में से होकर जाने देता है। उस परिस्थिति में पता चलता है कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ लोग जब उनके काम नहीं बनते, उस दौरान परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कोई और मेरा उद्धार कर देगा, इतना समय मैंने यूं ही यहां बर्बाद किया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। वो आपके उद्धार में रुचि रखता है, परंतु वो कोई भी चीज मनुष्य को ऐसे ही नहीं देता है। वो मनुष्य को पहले परखता है, वो उसके धीरज को देखता है। एक औरत नए नियम में यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। और वो औरत जो थी, वो इजरायली औरत नहीं थी, यहूदी नहीं थी, यूनानी थी, गैर यहूदी थी। यीशु मसीह ने उससे कहा कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना उचित नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद यहां कौन खड़ा रह सकता है यीशु मसीह के पास? लेकिन ये औरत ने क्या जवाब दिया? बहुत बेहतरीन जवाब दिया। और जवाब क्या था मालूम है? बोला, कुत्ते भी उस रोटी को खाते हैं जो मेज से गिरती है, या बची हुई जो होती है। राजा का भोज जो बच गया है, या राजा का भोज जो नीचे गिर गया है या बच गया है, दोनों एक ही बात है। बचा हुआ भी कुत्तों को जाता है और गिरा हुआ भी कुत्तों को जाता है। पर मुझे एक बात बताइए, टेस्ट बदल जाता है क्या? है? टेस्ट तो वही रहेगा ना। तो इस औरत ने सोचा, चाहे बचा हुआ मिल जाए चाहे गिरा हुआ मिल जाए, चंगाई तो है ही ना, छुटकारा तो है ही ना। और ये एक धीरज के साथ खड़ी रही। यीशु मसीह क्या परखना चाह रहा है यहां पर? केवल उसका धीरज। क्या देखना चाह रहा है? उसका धीरज। उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि मैं यहूदी नहीं हूं, लेकिन जो गिरता है उसके हकदार जो होते हैं, उसमें से एक समझकर मुझे गिरा हुआ दे दे, परंतु मैं चंगाई लेके जाऊंगी। इतना धीरज है आप में? इतना धीरज धर पाओगे? आपके धीरज को देखता हूं। और जब आप उस धीरज में पक्के निकल जाते हैं, परमेश्वर आपको देना शुरू करता है। उस औरत को चंगाई मिली, अपनी बच्ची की चंगाई लेके ही कर गई। मेरे अजीजों, फिर मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण रखे और तू उसकी सुधि ले। चलिए एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 15 पद। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, उसकी वाचा को सदा याद रखो, यही वह वचन है, यही वो वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। जो किसके लिए उसने ठहरा दिया है? हमारी 1000 पीढ़ियों के साथ उसने वाचा बांध दी है। और एक बात ध्यान रखना, जब वो वाचा बांधता है तो वाचा बांधकर भूलता नहीं है।
वो स्मरण रखने वाला परमेश्वर है, वो याद रखने वाला परमेश्वर है। उसको पता है आपके बारे में, उसको पता है आपकी आवश्यकताएं क्या। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपके धीरज को देखकर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे हम, नहमिया की किताब 9 का 17। और आज्ञा मानने से हाँ, इनकार किया। और उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार किया। और इधर देखिए, इधर देखिए, और उन्होंने, ये उन्होंने कौन है भाई? ये उन्होंने कौन है? मिस्र से निकले हुए छुड़ाए हुए यात्री। एक समय था, करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे, टोकरियां ढो रहे थे। और जैसे ही प्रभु ने उनकी सुधि ली, सुधि लेने के बाद जब ये जंगल में है, बयाबान में है, तो क्या करना चाहिए इनको? आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया, मिस्र से निकाल लाया, टोकरी ढोना छूट गया, प्रॉमिस लैंड पहुंचने के अंदर है, रास्ते में है, रास्ते में क्या करना चाहिए था? आज्ञा का। जब जब इनको जो जो जरूरत थी, खुदा उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था कि नहीं? जब लाल समुद्र आया तो फाड़ा किसने? जब यरदन नदी आई तो फाड़ी किसने? जब पानी की जरूरत पड़ी तो चट्टान से पानी किसने पिलाया? मन्ना कौन बरसा रहा है? ऑल थिंग इज डूइंग गॉड, बट दे अगेंस्ट द गॉड। वो जिस खुदा की जो उन्हें संभाल रहा था, उस खुदा के खिलाफ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करना उनके अंदर नहीं है। लिखा है, पढ़ो ब्रदर। आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्यक्रम तूने उनके बीच किए थे, परमेश्वर ने हमारे बीच में किए हैं, उनको स्मरण न किया। उनको, यह है मनुष्य की बात। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था परमेश्वर की, अब मैं बता रहा हूं आपको मनुष्य की फितरत। कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु ने हमको किए, हमारे जीवन में किए। क्या हम उनको याद करते हैं? और क्या याद करके उस उपकार, भलाई, करुणा के बदले में प्रभु के लिए कुछ करते हैं? जब समीकरण टेढ़े होते हैं तो प्रॉमिस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ही समीकरण सीधे हुए, आज्ञा मानना भी भूल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आश्चर्य कर्मों को याद नहीं किया, वरन उसके अगेंस्ट क्या किया? हट करके, यहाँ तक बलवा करने वाले बने, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान कि ठहराया, एक व्यक्ति को क्या बना लिया? लीडर बना लिया। अपने दास्तों की दशा में लौटे। और लीडर बना लिया कि एक बार फिर से, अरे छोड़ो ये मूसा को, अरे छोड़ो इनको, चलो वापस, घर वापसी, मिस्र वापसी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मिस्र वापस चलो। निकल के आए थे मिस्र से। अगर निर्गमन का 2 अध्याय पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मिस्र में दशा क्या थी। टोकरी ढो रहे थे, ईंटें बना रहे थे, उसके बदले में भोजन पूरा नहीं मिल रहा था, ऐसी दशा में थे। रोए, चिल्लाए, कराए। परमेश्वर ने अपना वायदा याद करके अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी उसको याद करके उनको बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही जंगल में आए, आज्ञा नहीं मानी, आश्चर्य कर्म को भूल गए, उनको याद नहीं रखा, हट करके एक प्रधान बना लिया, एक लीडर बना लिया। चलो जी घर वापसी, बैक टू पवेलियन, बैक टू मिस्र, वापस संसार में, वापस जहां से निकले थे वहां पहुंचना चाहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? परंतु तू क्षमा करने वाला, तू क्या है? फिर भी तूने अपनी कृपा उन पर से नहीं हटाई। इतना बलवा किया, इतना हट किया, फिर भी खुदा को याद है, यार ये मनुष्य मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मिट्टी है। मैं आपको परमेश्वर का हृदय बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का प्रेम बता रहा हूं आपको।
मैं परमेश्वर की बातें बता रहा हूं आपको। वचन में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर परमेश्वर है। तूने उनको जंगल में त्यागा नहीं। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, अगर बलवा करने वालों को बोलता है अलग कर दो इनको, जो बलवा करने वाले हैं वो अलग कर दो उनको, और आगे मैं इनको कनान नहीं लेके जाऊंगा, बोल सकता था ना खुदा। लेकिन खुदा ने अपनी कृपा, दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि के ज्वाला, जो कृपा उसने बरसाई दी वो कृपा उसने कभी उस पर से, उन पे से हटाई नहीं। उन्होंने बेरुखी दायर की, वो बेरुखी बन गए, वो थैंकलेस हो गए, वो भूल गए आश्चर्य कर्मों को, हट करने लगे, आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी कृपा हम पर से नहीं हटाई। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, तब वो बोलता है कि परमेश्वर किनसे रूठा रहा? परमेश्वर उनसे रूठा रहा जिनको मन्ना खिलाया, पर मन्ना खिलाना बंद नहीं किया। मेरे अजीजों, कितनी बढ़िया आयत जो है यहां पर हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ी है। चलिए हम और आगे पढ़ेंगे, एक और आयत पढ़ेंगे हम, यशायाह 17 का 10। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। क्योंकि तू अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता को भूल गया। ये मनुष्य के लिए बोल रहा है। तू भूल गया उपकारों को, भलाई को, करुणा को। आगे, और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। अपनी दृढ़ चट्टान, चट्टान यीशु मसीह, उसको याद नहीं रखा। और इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए। लिसन केयरफुली। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो उसे कोई लाभ नहीं। यहां साफ लिखा हुआ है, इस कारण चाहे तू मनभावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए। 11 भी पढ़ दे बेटा। चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बांधे। तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे, और सवेरे ही को हाँ, उनमें फूल खिलने लगे। और तू फूल भी जाए, फल भी जाए, तो भी संताप दुख और असाध्य दुख के दिन, दुख असाध्य दुख के दिन तुझे, उसका फल नष्ट हो जाएगा। उसका फल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? नहीं है ना, बहुत गुस्से में हैं अभी आप। हालेलुया। एक उदाहरण देकर के मैं अपने कथन को विराम दूंगा। परमेश्वर हमें याद रखता है और हमारे शत्रुओं को भी याद रखता है। याद रखना, भजन 23 में लिखता है, मैं अब तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। निकाल के पढ़िएगा, पहला शमूएल 15 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। जब इजरायली, सुनिए, जब इजरायली कनान देश जा रहे थे, रास्ते में एक देश पड़ा जिसको अमालेक देश बोलते हैं, अमालेकियों का जगह। अमालेकियों ने जाकर इजरायलियों ने जाकर अमालेकी राजा से बोला कि हमारे लोग इधर से गुजरेंगे, थोड़ा जाने के लिए रास्ता दे दो। इधर सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर से जाने के लिए रास्ता दे दो। अमालेकियों ने कहा, नो, ना तो तुम हमारे खेतों में से होके जाओगे और ना हम तुम्हें कोई रास्ता देंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उन्होंने कहा, लाखों इजरायली हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन जो कुछ नुकसान होगा हम तुम्हें भरेंगे। बहुत तहजीब से, तमीज से बात की, लेकिन अमालेकियों का दिल नहीं पसीजा। और अमालेकियों के इस कठोरता के कारण इजरायलियों को लंबा रास्ता करके और दुख उठा के जाना पड़ा। वो तो गए, लेकिन यह व्यवहार जो मसीहों के साथ, इजरायलियों के साथ अमालेकियों ने किया, वो व्यवहार
परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर उस समय तो शांत रहा, ध्यान रखना, सुनना बात, सुन रहे ना, परमेश्वर उस समय तो शांत रहा। आप क्या समझते हैं मालूम है? खुदा के विरोध में बोलो कुछ भी नहीं बिगड़ता है तो और बोलते जाओ, पादरी के खिलाफ बोलो, चर्च के खिलाफ बोलो, मसीहों के खिलाफ बोलो, ईसाइयों के खिलाफ बोलो, कुछ भी तो नहीं बिगड़ रहा है। एक बात ध्यान रखना, एक शब्द इस्तेमाल किया है, विलंब से कोप करने वाला। छोड़ेगा थोड़ी, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वो उदाहरण मैं आपको देता हूं। वचन में लिखा है कि उन अमालेकियों के साथ परमेश्वर ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। वक्त आने तक वो शांत रहेगा, लेकिन वक्त आने पर आपकी बेइज्जती का बदला, आपके साथ जो दुर्व्यवहार का बदला परमेश्वर जरूर लेगा। जो भी इस मसीही रास्ते में, यूं मैं क्लियर कर दूं इस चीज को, आत्मिक, जो भी इस मसीही रास्ते में लोगों के बीच में बाधा बनेगा, जो बाधक होगा ना, खुदा उससे निपटेगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो, और चाहे मां बाप हो। इस रास्ते में यदि कोई जाना चाहता है, मेरी सलाह है उसको बोलो लेट यू गो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमालेकियों के साथ जिन्होंने रास्ता नहीं दिया, जिन्होंने रास्ता रोका, जिन्होंने बाधा पहुंचाई, खुदा ने उनके साथ क्या किया। पढ़िए ब्रदर। शमूएल ने हाँ, साउल से कहा, शामुएल ने शाऊल से कहा, शाऊल वाज ए किंग दैट टाइम, वो राजा है उस समय, और परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर हाँ, राज्य करने के लिए हाँ, तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। जब इज़राइल का पहला राजा बना दिया गया तो क्या हुआ? इसलिए अब परमेश्वर यहोवा की बातें सुन अब ले। परमेश्वर की बातें सुन। परमेश्वर की बात कौन सुना रहा है? शमूएल, याजक। याजक की ड्यूटी है कि वो परमेश्वर से पाता है और लोगों को देता है। तो मैं आज सुबह जो दे रहा हूं वो अपने आप से नहीं दे रहा हूं, मैंने खुदा से पाया, मैं आपको दे रहा हूं। एंड गॉड इज टॉकिंग थ्रू मी। परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है। चलिए आगे पढ़िए। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, हाँ, मुझे स्मरण है, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। आज अपन बात कर रहे हैं, परमेश्वर याद रखता है, स्मरण रखता है। और मुझे स्मरण है, मुझे याद है, स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया, इजरायलियों से कैसा व्यवहार किया, मेरे लोगों से कैसा व्यवहार किया, मेरी बेटी से कैसा व्यवहार किया, मेरे बेटे से कैसा व्यवहार किया, मेरे दास से कैसा व्यवहार किया, मुझे याद है। मैं भूला नहीं हूं। और आज जब मैं तुझे पहला राजा बना रहा हूं, पहला काम सुन ले, ये है पहला राजा, पहला काम। राजा बनते ही सबसे पहला काम शाऊल को अगर मिला तो वो ये था कि जाकर उन अमालेकियों को, पढ़िए आगे पढ़ लीजिए, सामना किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, अपोज किया। मसीहत का अपोज, मसीहत का अपोज करने वालों सुनो, मसीहत का अपोज करने वालों सुनो, आसान नहीं है, देरी जरूर है मेरे प्रभु के घर में, लेकिन होगा क्या तुम्हारे साथ वो सुनो। जब वो छड़ी लेकर के खड़ा होगा, वो जब पलटा लेने के लिए खड़ा होगा, वो जब बदला लेने के लिए खड़ा होगा, तुम और तुम्हारे बाल बच्चे भी बच नहीं पाओगे। इतना आसान नहीं है मसीहत का विरोध करना, इतना आसान नहीं है खुदा के लोगों को घेर लेना, इतना आसान नहीं है खुदा के लोगों को मार डालना, इतना आसान नहीं है उनका सामना करना। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। किसको मार? क्या बोला? क्या बोला? अमालेकियों को मार। भूल गया खुदा? नहीं भूल गया खुदा? खुदा ने उस समय मूसा से कहा था, सुनिए ध्यान से, मेरे पास समय नहीं कि मैं बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा था, लड़ मत इनसे, जाने दे इनको, कोई बात नहीं, घूम के चला जा, राड़ से बाढ़ बढ़िया है।
हम जो आज पढ़िए आगे क्या लिखा है ब्रदर। और जो कुछ उनका है प्रभु ने बोला जो कुछ उनका है, यानी उनका, उनकी बीवी, उनके बेटे, पोते, परपोते, यहां तक कि जानवरों को भी, किसी पर दया नहीं करना, सबको खत्म कर दो। मैं अमालेकियों का नाम धरती पे से मिटा देना चाहता हूं। ऐसा ही लिखा है, पढ़िए। और जो कुछ उनका है हाँ। उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, बिना कोमलता किए, कोई दया करने की जरूरत नहीं है, वो दया के लायक नहीं है। और क्या पुरुष, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या दूध पिया बच्चा हो, क्या गाय, क्या गाय हो, क्या बैल हो, क्या भेड़ बकरी, क्या भेड़ बकरियां हो, क्या ऊंट, क्या ऊंट हो, क्या गधा, क्या गधा हो, सबको मार डाल। क्या कर, सबको मार डाल। सब कुछ तैश नैश कर दो। परमेश्वर को याद रहता है, आज भी वही परमेश्वर है, बदलता नहीं है, ना बदला है ना बदलेगा। पलटा लेना उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर मनुष्य के हाथ में होता ना पलटा लेना, तो एक थप्पड़ मारते तो हम 2 मार लेते, बस इतना ही तो होता। परंतु प्रभु ने बोला पलटा लेना काम तेरा नहीं है। एक गाल पे तेरे को थप्पड़ मारा है, दूसरा फिर बाकी मैं निपटूंगा। और वो प्रॉब्लम क्या, उस समय नहीं निपटता। आदमी का झूठ बोलने के बाद भी सर नहीं दुखता आजकल, क्योंकि अनुग्रह का समय चल रहा है ना। वो विलंब से कोप करता है, वो ठहर के सुनिश्चित रूप से बदला लेता है, तौर तरीके से बदला लेता है। वो ऐसे हवा में तलवार चलाने वाला खुदा नहीं है। इसलिए बी केयरफुल। और राजा ने जाकर ऐसा ही किया, अमालेकियों का नाम धरती पे से मिटा दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? आइए अपने स्थान पर खड़े हों, हम दुआ करें और दुआ के साथ यहां से रुखसत हों। फादर लॉर्ड जीसस, प्यारे परमेश्वर, तू हमें याद रखता है। बाइबल में 171 बार परमेश्वर हमें याद रखता है। परमेश्वर ने हमें याद किया, हमारी सुधि ली, ऐसा करके प्रभु 171 बार लिखा है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव लॉर्ड। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है कि वो हमारी सुधि लेता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। आज दिन भर इनको जय के उत्सव में लेके चल, इनके काम बनने पाए। खुदा, कोई भी अंधकार की ताकत, जादू टोने, तंत्र मंत्र इन पर, इन पे, इनके बिजनेस पर, इनके परिवार पे प्रबल न होने पाए। धन्यवाद कर दे, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोलें आमीन।